नमस्कार, इस समय हम आपको लेकर चलते हैं करनाल में, और जहां पर बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, जहां पर देश और नहीं पूरे प्रदेश और देश की आन बान और शान के लिए इन बच्चों ने जिस तरह से अपने माता पिता और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है, वहीं पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं या जो खेल कोटे में यानी कि जो अपने कार्यरत हैं, उनकी सीने से उनकी एकदम से छाती चौड़ी हो जाती है जब बच्चा कोई गोल्ड लेकर के आता है। ये बड़े गर्व की बात है करनाल वासियों के लिए, और हम आपको मिलवाना चाहते हैं ऐसे बच्चों से जिन्होंने अपने माँ बाप और देश का पूरे मान सम्मान बढ़ाया और गोल्ड लेकर के आए हैं। हम ऐसे बच्चों से मिलवाना चाहेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? देव कुमार नाम है। तो आपने ये जो बॉक्सिंग प्लेयर रहे हैं आप, ये कहाँ पे आपने फाइट की थी? फाइट दिल्ली में करी थी, जिस MCL संस्कृति मॉडल स्कूल में। ओके, तो कौन सा स्कूल में पढ़ते हो आप? विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल में पढ़ते हो आप। तो आपने ये जो बॉक्सिंग की प्रेरणा ये कहाँ से ली थी? आपने वैसे बच्चों से सीखा था भी हमने ये बॉक्सिंग में जाना है, ये कैसे आपने ये जागृति आई आपके अंदर? बच्चों से ही आई थी। अच्छा, सारे बच्चे जाते हैं, हम भी जाएंगे। ये सारे बच्चे जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। तो आपने कितनी बार मतलब यहाँ से करनाल में आप कोई इसमें जाते थे कोचिंग सेंटर वगैरह में? कोचिंग सेंटर जाते, करन स्टेडियम। करन स्टेडियम में जाते थे। कितने टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे हो? 5 साल से। 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो। जिला लेवल पे भी आपने फाइट की थी, तो जिला लेवल में भी आपको कोई मेडल वगैरह मिले हैं? गोल्ड मिला था। तो अब तक कितने गोल्ड मिल चुके हैं आपको? 10-12 गोल्ड मिल चुके हैं। और आगे अब जो आपने अब ये राष्ट्रीय गोल्ड लेके आए हो खेल इसमें, तो ये आपने दिल्ली में फाइट किया था। कितने बच्चे आए थे वहाँ पे? दिल्ली में 1000 1000 के करीब बच्चे थे। तो हरियाणा से कितने बच्चों को ये गोल्ड मिला होगा? हरियाणा से तो 20-25 20-25 को मिला था। और करनाल में कितने गोल्ड आए हैं? 6 गोल्ड आए। 6 गोल्ड आए हैं। और आगे आपका जो यानी कि क्या मनसा आगे आपकी करने की? आगे 3 महीने बाद मध्य प्रदेश में नेशनल लेवल के साउथ जो बनाते हैं। ओके, इसमें तो आगे आप मध्य प्रदेश में जाएंगे। और आगे आपका पूरी मतलब क्या है, क्या ओलंपिक में जाने की भी आपकी इच्छा है? ओलंपिक में जाने की आपकी इच्छा है। तो इसमें कोई आपको कोई राज्य सरकार ने या कोई स्थानीय प्रशासन करनाल की ओर से कोई वित्तीय सहायता मिली है? कुछ नहीं मिला है। कोई और सम्मान वगैरह की हो, मान सम्मान किसी ने सम्मानित वगैरह किया हो? करते हैं, मतलब जैसे मेडल आता है ना, तब करते हैं। तो अभी से कोई प्रदेश स्तर पे कोई आपको कोई इनाम की घोषणा वगैरह राज्य सरकार ने नहीं की है। तो अब आप लगातार इसमें कोचिंग वगैरह जारी रखेंगे। तो अपने जो और साथी है, कितने आपके फ्रेंड है जिस तरह से आप ये खेल? 6 गोल्ड आए हैं अभी तो। 6 गोल्ड आए हैं। टोटल कितने बच्चे थे आपके साथ में जो खेलते थे यहाँ करनाल के अंदर? मतलब मेरी एज के तो यहाँ 20-30 बच्चे हैं। 20-30। आपकी कितनी एज हो गई है? 16 एज है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th में। और 16 साल की उम्र है। तो आपने कितने पॉइंट हासिल किए थे जब आपने फाइट की थी वहाँ पर? मैंने नॉकआउट किया था उसको। अच्छा, नॉकआउट। RSC होता है, मतलब हाँ, पंच लग जाता है ना, गिर गया था बच्चे, इसलिए होता है नॉकआउट करते हैं। ओके। तो उस समय में आपको कैसा महसूस हुआ था जब आप ने ये पता लग गया भी मैं जीत गया हूँ? तो आपको क्या महसूस हुआ? गर्व वाला है, अपने ऊपर गर्व हुआ था भी आप जीत गए? माता पिता के ऊपर गर्व था, आप अपने के ऊपर गर्व था। इसका श्रेय किसको जाता है? इसके से कोच साहब हो जाते हैं, हमारे कोच हैं, माता पिता हो जाता है कि हम वो भेजते हैं। तो कोच का क्या नाम है आपको? सुरेंद्र चौक। तो आगे आपको ओलंपिक तक जाने की आपकी ट्राई रहेगी, कोशिश रहेगी कि आप ओलंपिक तक जाएँ। जी, आपका क्या नाम बेटा? हर्ष नाम है। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? प्लस 2 में पढ़ते हो। तो आप भी गोल्ड लेके आए हो? इसी देव के साथ ही लेके आए हो? बॉक्सिंग में लेके आए हो। तो आपका प्लस 2 में पढ़ते हो, कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। और वेट कितना है? 65। तो आप दिनचर्या में खाते पीते क्या हो? नॉर्मल सर डाइट है, प्रैक्टिस के बाद चने वगैरह, स्पोर्ट्स, वही शाम को जूस वगैरह लेते हो। तो इसमें जैसे आपने पता कि 18 साल की उम्र में जो सामने वाला जो बच्चा है, कौन कौन से स्टेट का आपसे बच्चा फाइट कर रहा था? सर वो पंजाब का भी था, दिल्ली का भी था, हिमाचल का भी था। कितने बच्चों ने फाइट की थी वहाँ पे जब आपने वहाँ पे ये गोल्ड जीता था? मेरे साथ एक ही बच्चे की फाइट हुई। इससे पहले कितने बच्चों ने आपस में मतलब फाइट की थी? बहुत 10-15 फाइट हुई थी। 10-15 फाइट हुई थी, तब जाकर के आपका जो नंबर आता। तो किस तरह से आपने जिस टाइम वो लम्हा जीता था, तो उस टाइम में क्या सरकमस्टांसेस बने कि आपने उसको हरा दिया? तो उस टाइम सर 2-3 पंच के बाद रेफरी ने फाइट रोक दी।
मतलब फाइट रोक दी थी क्योंकि वो लगातार वो फेल हो रहा था और आप उसमें पास निकल रहे थे। तो अब आपने नेशनल जीता है गोल्ड, आगे क्या मंशा है आपकी? आगे सर अभी नेक्स्ट मंथ वो भोपाल जाना मध्य प्रदेश, उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसकी तैयारी कर रहे हैं और घर की सपोर्ट पूरी मिल रही है? घर की स्पोर्ट्स। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार आपको कोई वित्तीय सहायता करे या ये कोई मतलब अनुदान वगैरह दे कुछ इस तरह की? अभी तक तो कोई सहायता नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्योंकि प्लेयर तभी आगे बढ़ेगा जब उसको कुछ खान पान के लिए डाइट की व्यवस्था अच्छी हो और खान पान के, और उसमें राज्य सरकारें भी अगर ऐसे ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन करे तो बच्चा आगे निकल सकता है ना? तो आगे आपको क्या लगता है कि आप ओलंपिक तक जा पाएंगे? अगर मैं चलते रहे तो जा भी सकता हूँ। हाँ, तो मेहनत कितना मेहनत करेंगे आप, कितना आवश्यकता है आपको मेहनत करने की लगातार? अब मैं 3 टाइम आवश्यकता है। 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, दिन में 3 बार। दिन में 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करो तब आप जा सकते हो। क्या आपको जो इंटरनेशनल जो खेल के आए हैं, गोल्ड जो जीत रहे हैं, आपने कोई भी किसी की हिस्ट्री पढ़ी है? कोई चेक किया किसी की वेबसाइट खोल के या कोई गूगल पे चेक किया कोई इस तरह का? जी, पुराने जो माइक टाइसन रह चुके हैं इंटरनेशनल बॉक्सर, उनके बारे में पढ़ा है। उनके बारे में पढ़ा है। तो आपने बेटा कोई देखा है कोई ऐसा बॉक्सिंग में कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो खेल किया, कोई नाम बताएंगे? जी, हमारे स्टेडियम से एक नाम से बॉक्सर है, वो भी खेल का आया है, जर्मनी खेलने गया था। जर्मनी खेलने गया था। ओलंपिक में? ओलंपिक में नहीं गया, ओलंपिक में ये जमुनानगर से हमारे ये विकास के ज़्यादा हो गए थे, वो ओलंपिक में गए थे। कोई इस तरह से कोई इंटरनेशनल प्लेयर का कोई हिस्ट्री जानते हो आप, किसी का नाम वगैरह जिसको आपको लालसा होती है कि वो अगर फर्स्ट आता है इंटरनेशनल लेवल पे, मैं उसकी पूरी एक बायोडाटा पढ़ूँ कि उसने क्या खाया था, क्या पिया था, उसकी क्या इच्छा थी, कितने गरीब फैमिली में से था? आपके मम्मी पापा क्या काम करते हैं? पापा ठेकेदार हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, पापा ठेकेदार है। आपके मम्मी डैडी क्या करते हैं? और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा पेट्रोल पंप मैनेजर। पेट्रोल पंप पे मैनेजर है, यानी कि दोनों मिडिल फैमिली हम उसको कह सकते हैं। तो आपको जिस तरह से कोई आपने बड़े प्लेयर की आपने कोई हिस्ट्री पढ़ी है, क्या आपको लगता है कि मेरे अंदर अभी तक कितनी खामियां हैं कि वहाँ तक मैं जाने के लिए कितना आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा? अभी करना पड़ेगा, अभी और वर्कआउट करना पड़ेगा। तो जिस तरह से आप लोग ये किसी बड़ी प्लेयर की वो देख रहे हैं, क्योंकि आपके सामने एक टारगेट पड़ा हुआ है, आपने इंटरनेशनल खेलना है और आपके सामने बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि आपने पूरे इंडिया का प्रतिनिधि करना है। ये तो हरियाणा की बात होगी, करनाल की बात होगी, आपने पूरा इंडिया का प्रतिनिधि करना है। तो आपने ये देखना कि मैंने इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आना है और पूरा इंटरनेशनल लेवल के लोग जब आपके सामने आएंगे तो आपने उस तैयारी के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी और अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो आप उस पर लगे हो? कर रहे हैं सर, डेली प्रैक्टिस कर। तो अब आप हमारे जो आपके जो और बच्चे हैं, आपके साथी हैं, कोई 11th में पढ़ रहा है, कोई +2 पढ़ रहा है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहेंगे कि मेहनत करें, मेहनत करके सब सफल हो सकते। और अच्छा जी, मैं जानना चाहूँगा आप पढ़ाई में कितने अंक आपने +1 में लिए, मैट्रिक में कितने लिए? 10th में सर मेरे 60% और 11th में 11th में 70%। 70%। आपके 10th में 75%, 11th में? अभी आए हैं। अच्छा, अभी आया है, यानी कि पढ़ाई में भी ठीक है। तो आपको पढ़ाई में भी हो सकता है पढ़ने की थोड़ा और अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि मेरिट पे आना है तो 80% 90% अगर आप करते हैं तो साथ में पढ़ाई भी कायम करनी है आपने। बोर्ड क्लास से अच्छा, आपका उद्देश्य क्या है, क्या बनना है आपने? बॉक्सर ही बनना है। बॉक्सरी बनना है। आपका क्या उद्देश्य है? बॉक्सरी बनना है। तो गवर्नमेंट की कोई इच्छा रखते हैं, कोई सैलरी की, सॉरी जॉब की? जॉब की सर वो देते हैं, अगर कोई गोल्ड जीत जाता है तो वो DSP की तो मिलती है, देते हैं। तो आपकी भी इच्छा है कोई मैं DSP बनूँ? नहीं सर, तो गोल्ड जीतोगे जब इंटरनेशनल लेवल पे तभी आप DSP बन पाओगे ना, आपकी भी ये इच्छा है जी। अच्छा, अब हम आपको मिलवाना चाहेंगे, देव के डैडी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आपका सच समाचार में स्वागत है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपके बच्चे ने गोल्ड जीता है? सर, हमारे लिए गौरव की बात है, भाई हमारा बच्चा इतनी सफलताएँ अर्जित कर रहा है। और हम प्रशासन से भी ये कहते हैं कि ये जैसे जो भी प्रतिभाएँ उभर रही हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी प्रतिभाएँ हैं वो दबी की दबी रह जाती हैं। और हम विनती कर सकते हैं, हम सरकार या गवर्नमेंट से विनती कर रहे हैं जी, प्रशासन से, कि भाई जो भी प्रतिभाएँ हैं उनको भरने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और मैं अपने पंचाल समाज से भी जो भी अपनी संस्थाएं हैं कल्याणकारी, जो भी
कमेटियाँ बनी हुई हैं, हम उनका भी ध्यान इनकी तरफ अर्जित करना चाहते हैं कि जो भी अपने समाज की प्रतिभाएं हैं उनको उभारने की कोशिश करनी चाहिए जी। और आपका धन्यवाद। मेरे सामने देव की मम्मी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं और उनके हाथ में डब्बा है। अब ये नहीं पता कि मिठाई का डब्बा या किन को खिलाने वाले हैं, क्या देव के मुंह मीठा कराएंगे या हमारे कराएंगे, हमें तो पता नहीं है, लेकिन इनके हाथ में मिठाई जरूर है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पूनम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके बच्चे ने एक पूरे प्रदेश में नाम कमाया है और गोल्ड लेकर जीत के आया है, बहुत बड़ी बात है ये, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, इनकी जो है ना और भी आगे उम्मीद है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बॉक्सर बनूं, प्लेयर बनूं और डीएसपी बनूं, तो उसमें आप कितना योगदान दोगे इनका? आपका माँ बापों का कितना योगदान रहेगा? पूरा समय दोगे इनके खेलने के लिए? आपके बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं, तो आपको क्या गर्व है इस बात पे? अच्छा, तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारी माताएं हैं जिनके बच्चे खेलते कूदने में ही टाइम खराब कर देते हैं, या पढ़ते नहीं है, या फिर वो खेलों की तरफ ध्यान नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसी माताओं को? मतलब सभी से ये निवेदन करेंगे कि हर एक का बच्चा नाम कमाए और अच्छा प्लेयर हो। चलो मुँह मीठा करवा देंगे। हमारे साथ जुड़े हैं भूतपूर्व अध्यक्ष है पंचाल समाज के सुभाष जी हैं, और हम उनसे भी बातचीत कराना चाहेंगे। सुभाष जी, थोड़ा साइड आइए। पहले तो बच्चा का मुँह मीठा कराइए बड़े। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पंचाल समाज के जो हमारे सुभाष जी हैं, सुभाष जी पंचाल हैं, ये भूतपूर्व प्रधान भी रह चुके हैं समाज के, और कर्मठ सेवादार भी हैं और हमेशा समाज की सेवा में खड़े रहते हैं। सुभाष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके समाज के बच्चे ने गोल्ड लेके आए। मैं इन बच्चों पर जितना गर्व करूँ उतना कम है, और समाज के लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन दें, और भविष्य में इन बच्चों के लिए कामना करता हूँ कि बच्चे और आगे बढ़ेंगे, और इनके माता पिता का भी मैं सम्मान करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी है। वो केवल स्कूल से ये बात नहीं बनती, ये घर में भी संस्कार जब पैदा होते हैं तभी ये काम होता है। मेरा निवेदन यही है समाज के लोगों से भी कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि वो परिवार, समाज और देश का नाम। तो साथियों, आपने देखा कि इस तरह से पंचाल समाज को और प्रजापति समाज से ये बेटा है +2, जो कि दोनों गोल्ड मेडलिस्ट आपके सामने खड़े हुए हैं, और हमारा जिले का और पूरे प्रदेश का और भारत का नाम रोशन किया, क्योंकि गोल्ड लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात उसकी तरफ एक अपना माइंड सेट करना पड़ता है, तब जा करके, और पूरी एकदम से ताकत जोड़नी पड़ती है। गोल्ड ऐसे नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ्रंट में होते हैं, बहुत सारे बच्चे टक्कर देते हैं, तो उसको टक्कर देना, मात देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हो सकता है कि बच्चे को स्टेप पर भूख प्यास लगी हो, बहुत सारी चीज़ों के साथ समझौता करना पड़ता है, तब जाकर के गोल्ड की बारी आती है। और गोल्ड लेना एक मान सम्मान की, स्वाभिमान की बात है। और जिस तरह से बच्चा आज ये गोल्ड लेके आए हैं, मैं अपने समाज की ओर से भी इनको ये कहूँगा कि इनको मान सम्मान करें, इनको सम्मानित करें, और ऐसे बच्चे हकदार भी हैं सम्मानित होने के। पंचाल समाज इसको सम्मानित भी करेगा। अभी ये बात क्योंकि उजागर नहीं हुई है, आज ही जैसे कल ही हमें पता लगा था, और हम लोग सत्य समाचार की टीम यहाँ पे इनके घर पे पहुँची हुई है, और जैसे ही हमें पता लगा अब ये पूरे समाज में बात फैल जाएगी, और समाज का अभी कोई प्रोग्राम करके वहाँ पे देव को सम्मानित किया जाएगा। इस तरह से प्रजापति समाज से हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि 6 बच्चों ने 6 बच्चे गोल्ड लेके आए हैं, 6 बच्चों को ये सम्मानित करेगा। और मैं हरियाणा सरकार से भी और लोकल अपने जिला प्रशासन से भी उम्मीद करूँगा कि इन बच्चों को सम्मानित करें, क्योंकि इस तरह से बच्चे जो जिला से निकलते हैं, अपने छोटे छोटे गाँव से निकलते हैं, छोटे छोटे घरों से बच्चे जो निकलते हैं, ये प्रतिभा को उजागर करने के लिए और प्रतिभा को उठाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। चाहे उनको मान सम्मान में पेंसिल भेंट करें, लेकिन बच्चे की अगर हौसला अफजाई हो जाती है तो बच्चा गर्व से भी उसका सीना छाती चौड़ी हो जाती है, और वह आगे बढ़ने की प्रयास करता है और आगे बढ़ जाते हैं। जुड़ रहिए सच समाचार के साथ। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, बलबीर गांधी के साथ करनाल हरियाणा।